नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर विश्वकर्मा प्रगतिशील परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मेरा ये प्रगतिशील परिवार में पहला क्लास है। आज मैं आपको एक टॉपिक जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपको आगे भी कोई ऐसा टॉपिक समझ आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज से ये सीरीज चालू रहेगा जीके जीएस के लिए और साथ ही साथ महत्वपूर्ण से इम्पोर्टेंट टॉपिक के पे। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों ध्वस्त किया। दोस्तों, जहां हमारे देश में एक कॉपी या कोई पेज में लात लग जाने से हम लोग उठा के उसे प्रणाम करते हैं, वहाँ एक नालंदा विश्वविद्यालय जैसा श्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो पूरे दुनिया में विख्यात था, उसको एक आक्रमणकारी ने क्यों और कैसे जला के तहस नहस कर दिया। तो चलिए हम आपको इस टॉपिक पे ले चलते हैं। दोस्तों, सोचने समझने वाली बात यह है कि यह है बख्तियार खिलजी और यह है हमारा जला हुआ नालंदा विश्वविद्यालय। इस बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, लेकिन क्यों? सवाल ये उठता है कि ना ही ये कोई खजाना वाला मंदिर था, ना ही ये कोई राजा का किला था, फिर शिक्षा के इतने अच्छे मंदिर को क्यों जला दिया गया इस आक्रमणकारी के बारे में। तो दोस्तों, इस चीज को जानने से पहले हम थोड़ा नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं सदी में इसका उदय हुआ है। भारत में ऐसा बताया जाता है कि इसकी स्थापना का श्रेय कुमारपाल को जाता है। ये पाल वंश के राजा कुमारपाल थे और इन्होंने ही इसका स्थापना करवाया था। दोस्तों, इस नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश के लोग, चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, सभी जगह से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था, बौद्ध ग्रंथ नहीं। यहाँ पर गणित, मैथमेटिक्स, डॉक्टरी, फिलॉसफी, सारा सब्जेक्ट लगभग पढ़ाया जाता था। और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें 10,000 बौद्ध भिक्षुक स्टूडेंट, आज के समय में स्टूडेंट तो आप देखते हैं कि एकदम जिट जाट में जाता है स्कूल पढ़ने के लिए या कोचिंग पढ़ने के लिए, लेकिन उस समय के स्टूडेंट्स इस प्रकार के होते थे, बिल्कुल साधारण सभ्य तरीके से। तो चलिए हम आज बात करते हैं आगे कि 10,000 बौद्ध भिक्षुक इसके स्टूडेंट थे और 1510 शिक्षक थे इसमें। तो कहने का मतलब है कि एक आवासीय विद्यालय था, ये कोई छोटा सा विद्यालय नहीं था, ये एक आवासीय विद्यालय था। और आप अभी के जैसे विद्यार्थी होते हैं कि हाँ गए पढ़ने के लिए, लाइट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, एसी नहीं चल रहा है तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे एक दिया होता है ना, दिया, ऐसा ताखा में दिया लगा होता है, डिबरी, देसी घी का दिया जलता था और उसी के इंजोले में ये लोग पढ़ाई करते थे। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके, ऐसा माना जाता है कि इसके जो हेड रहे आर्यभट्ट, हमारे देश के बहुत बड़े महान विद्वान माने जाने वाले आर्यभट्ट इस नालंदा विश्वविद्यालय के हेड रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन, जापान, इंडोनेशिया से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, बड़े बड़े विद्वान। नागार्जुन, ये हैं चीन के अपने ह्वेनसांग, इत्सिंग, हर्षवर्धन जैसे राजा यहाँ पे पढ़े हैं, तैयारी किए हैं। और इन्होंने कुछ रोचक जानकारी भी दी है। इन्होंने बताया है कि ये जो 10,000 का आंकड़ा है विद्यार्थियों का, कि 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 टीचर थे, इन्होंने ही लिखा है इस बात को। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि ये हैं, इनके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। इनको जरा सा गौर से देख लीजिए, यही है बख्तियार खिलजी, एकदम जरनताह आदमी। ये जरंत के कारण खाली जो है सो इतना बड़ा पाप किया है। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार ये बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था। अब बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ गया कि ठीक नहीं हो रहा था। तो कोई आके इसको अपना जितना था, वैद्य था, हकीम था, करवाया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। कोई आके इसको बताए कि सुनिए ऐसे ठीक नहीं हो रहे हैं आप, तो नालंदा विश्वविद्यालय में एगो प्रिंसिपल सर हैं, और प्रिंसिपल सर का नाम है राहुल श्रीभद्र, वो आपको ठीक कर देंगे।
और इसको इतना ज्वलंत भावना कि ये कहता है कि ना, हम ठीक जो है सो गैर मुस्लिम से हम अपना इलाज ना कराएंगे, हमको गैर मुस्लिम से इलाज कराना पसंद नहीं है। कहा मत कराओ, ना कराना है नहीं कराओ, जाओ मरो। कुछ दिन हुआ और इसका तबीयत बिगड़ा, तब आया बगल से उसी का सेनापति, कहा कि करवा लीजिए, एक बार दिखवा लीजिए। तो ये भी सोचा कि मरने से अच्छा है कि दिखा लेते हैं भाई, लेकिन इसका ईगो, बहुत ईगो कि नहीं, हम जो है सो गैर मुस्लिम से कभी हम अपना इलाज नहीं करवाएंगे, ये कौन होता है हमारा इलाज करने वाला। ठीक है, तो एक बार इसको लगा कि नहीं चलो दिखवा लेते हैं, दिखाने में क्या जाता है। बुलाया गया राहुल भद्र सेन जी को। राहुल भद्र सेन जी आए तो ये उनके सामने शर्त रखता है, देखिए बीमारों पड़ल है लेकिन तैयो इसका एटीट्यूड कम नहीं हो रहा है। उनके सामने शर्त रखता है कि हम तुम्हारा दवाई नहीं खाएंगे, तुम ऐसे ही ठीक करके दिखाओ। एक तो इसको फ्री में इलाज हो रहा है, और नालंदा विश्वविद्यालय का एक खूबसूरती था कि वहाँ पढ़ने लिखने का भी पैसा नहीं लगता था, वहाँ कोई तरह एकदम निःशुल्क शिक्षा था। अभी के जैसा नहीं कि इतना एडमिशन चार्ज लगेगा, नहीं है तो नहीं पढ़ पाइए, नहीं, फ्री होता था। ये आए इलाज करने, तो अभी इसके जैसा आदमी बीमार पड़ेगा तो 10 लाख रुपया देगा तो यो इसको इलाज ठीक से ना होगा। ये आए इसको कि चलो देख लेते, तो शर्त रखता है कि हम आपका दवाई दिया हुआ नहीं खाएंगे। काहे? तो भाई नहीं, गैर मुस्लिम से हम दवाई नहीं लेंगे, आपका दवाई ना खिया, मतलब चैलेंज कर रहा था उनको, और साथ ही साथ हिंदू को नीचा दिखाना चाह रहा था। आगे बढ़े इनके चर्चे पे, तो ये बोले कि ठीक है मत खाइए दवाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, कुरान पढ़ सकते हैं ना, ये तो आपका धर्म का चीज़ है। बोला हाँ काहे नहीं, ये तो हमारा धर्म का चीज़ है, हम पढ़ेंगे। राहुल भद्र सेन जी इसको दे दिए कुरान कि लीजिए इसको कुछ पन्ना आप रोज पढ़िएगा। ये जो है सो बोला कि ठीक है, अगर कुरान पढ़ने से ठीक हो जाते हैं ठीक है। ये पढ़ा रोज कुछ पन्ना, धीरे धीरे ठीक हो गया। धीरे धीरे इसका हालात सुधरने लगा। तो क्या किए थे राहुल भद्र सेन जी कि कुरान के पन्नों पे दवाई लगा दिए थे, जिससे कि अगर वो पेज खोलता था तो चेहरा पे, उसका शरीर पे दवाई का जो था, दवाई आ जाता था, दवाई का जो सुगंध था वो आ जाता था, जिससे कि ये ठीक हो गया था। अभी ठीक हो गया तो ठीक हो गया, इसको इस बात का खुशी नहीं है। इसको पता चला कि राहुल भद्र सेन ऐसा किए हैं, तो अब इतना जलंतखोर किया है, एक गैर मुस्लिम इतना बुद्धिमान कि वो हमको बुड़वक बना के हमको अपना दवाई लगवा दिया, ये ठीक हो गया, इसको इस चीज का खुशी नहीं है। ये क्या किया, बोला बुलाओ, तो बुलाओ नहीं तो भाई चलो चलते हैं, आखिर राज क्या है, ये इतना ब्रिलियंट है कैसे, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ रहा है इतना ब्रिलियंट है कैसे। आगे बात करते हैं। इसका जो राज था ये था नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी। ये जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी। देखिए किस प्रकार से वहाँ पे विद्यार्थी बैठ के नीचे में पढ़ते थे। अभी का लाइब्रेरी में एसी ना लगा रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे, काहे, एसी नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है। अभी का लाइब्रेरी देखिए किस प्रकार का, अभी का लाइब्रेरी देखिए एकदम कुर्सी टकाटक, एसी पंखा सब कुछ चलना चाहिए। लेकिन उस समय के लाइब्रेरी में पुस्तक आदमी नीचे बैठ के पढ़ता था, दिए की रोशनी में पढ़ता था। तो इसको पता चला कि चलो क्या बात है, तो बोला वहाँ का लाइब्रेरी में ऐसा ऐसा बुक रखा हुआ है, ऐसा ऐसा बुक रखा हुआ। आप यकीन नहीं कीजिएगा कि वहाँ के लाइब्रेरी में कई ऐसे हाथ से लिखे हुए भी मैन्युस्क्रिप्ट थे जो कि बहुत पुराने समय के, वेद काल के भी समय के वहाँ पे रखे हुए थे बुक, और उसमें सारा इलाज सभी चीज़ों का लिखा हुआ था, जड़ी बूटी। तो ये पहुंचा वहाँ पे, तो वो लाइब्रेरी जो था दोस्तों वो 3 मंजिला था, और 90 लाख पुस्तकों का संग्रह था उसमें, 90 लाख पुस्तक था उसमें। पढ़िए, कौन सी का इलाज खोजते हैं, सब कुछ का इलाज है उसमें, सब कुछ का उपाय है। टेंशन में है जाके बैठिए नालंदा विश्वविद्यालय में, ध्यान लगाइए, सब कुछ है, जूनियर सीनियर सब कोई रहता था अभी का स्कूल जैसा। पांडुलिपि हुआ करती थी उस समय पेज नहीं बल्कि पांडुलिपि, जो गाछ उछ का छाल होता है उसी पे लिखा हुआ होता था। 90 लाख पुस्तकों का संग्रह ही पहुंचा अलाउद्दीन, बख्तियार खिलजी पहुंचा। अब बख्तियार खिलजी लगा जो है सो बौद्ध भिक्षुकों को मारने पीटने नरसंहार करने, और कई बौद्ध भिक्षुकों का नरसंहार कर दिया उसने। और फिर लाइब्रेरी पे टूट पड़ा दोस्तों, लाइब्रेरी को पूरी तरह से उसने आग लगा दिया।
और आग ऐसा लगाया कि धू धू करके पूरा लाइब्रेरी जलते रह गया। ये पुस्तक है तबकात नासिरी। इसके जो लेखक हैं वो है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने बताया अपने पुस्तक में, उन्होंने लिखा कि ये लाइब्रेरी में इतनी सारी पुस्तकें थी कि लगभग 6 महीने ये लाइब्रेरी जलती रही। ये लाइब्रेरी का आग 6 महीना तक नहीं बंद हुआ। एक बात और है कि पांडुलिपियां थी तो वो आसानी से नहीं जलती थी, वो मोटे मोटे पेड़ के छाल होते थे। लेकिन यहाँ की पुस्तकें को इसने लाइब्रेरी 6 महीने तक आग लगाते रखा। सोचिए दोस्तों कि हम लोग जैसे विद्यार्थी जो कि अगर पैर लग जाए किताब में तो पहले छू के प्रणाम करते हैं, कहीं एक कलम गिरा हुआ हो तो आप जमीन से उठा के उसे प्रणाम करते हैं या सम्मान देते हैं शिक्षा को। क्या जानता था ये बुड़बक आदमी? ये बुड़बक आदमी को क्या पता है कि क्या कहता है पुस्तक। एक तो इसको ठीक भी कर दिया, उसके बाद जलंत खोर के कारण वो पूरा लाइब्रेरी को जला दिया। अब आगे जरा सा बात करते हैं इसमें। तो ये 3 मंजिला जो लाइब्रेरी था दोस्तों, 90 लाख पुस्तकों का संग्रह, ये धू धू करके जल गया। और वैसे तो नालंदा विश्वविद्यालय पे 3 बार आक्रमण हुआ, लेकिन जो ये 2 बार जब आक्रमण हुआ तो वो फाइनली नालंदा विश्वविद्यालय रीबिल्ट हो गया, फिर से बन गया। लेकिन तीसरी बार इस बख्तियार खिलजी ने इतनी बुरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय फिर से बनाना सक्षम नहीं था। देखिए जलने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का हालात क्या हो गया था। यह है नालंदा विश्वविद्यालय जो कि विश्व गुरु भारत को बना दिया था। पूरे विश्व के लोग आते थे यहाँ पे, चीन, इंडोनेशिया, सभी जगह से। तो ऐसा समझ आता है हम लोग को कि एक जलंत आदमी के कारण, जिसका कि सही से इलाज किया गया और उसने इस भारत के गौरव को मिट्टी में मिलाया, तो और अब सरकार जो है सो इसमें सुधार कर रही है और सरकार अब इस ढांचे में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से तैयार कर रही है कि इसमें फिर से एडमिशन चालू भी हो गया है। तो ये गौरव हमारा लौटे भारत में और भारत फिर से विश्व गुरु बने। तो इस प्रकार से आपने समझा दोस्तों कि किस प्रकार लाइब्रेरी को, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया, और बस एक कारण क्या, एक धर्म के रूप में उसका भ्रम, एक जलंत भावना मन में कि इसको बर्बाद किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने क्लास को यहाँ पे रोकना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्रगतिशील परिवार में आप अपना लाइक और कमेंट जरूर करें यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको कोई इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये मेरा पहला क्लास था और आप फीडबैक जरूर दें दोस्तों कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।